नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घरेलू गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने मालवीय चौक पर किया प्रदर्शन, सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया आक्रोश। सिहोरा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की हुई मौत, नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। और खमरिया पुलिस ने तवेरा गाड़ी से जब्त की अवैध देशी शराब, पुलिस ने शराब लेकर आ रहे तस्कर को दबोचा। जबलपुर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन कुछ देर के लिए शिक्षक की भूमिका में नजर आए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शुक्रवार की सुबह मॉडल हाई स्कूल के एसएससी और एमपीपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को देश के संविधान और इसकी विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने युवाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दिया। जबलपुर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन शुक्रवार को सुबह मॉडल स्कूल में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई ज्ञानाशय कोचिंग क्लास पहुंचे। यहां कलेक्टर ने एमपीपीएससी और यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की क्लास ली। शिक्षक की भूमिका में नजर आए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने युवाओं को देश के संविधान और इसकी विशेषताओं पर विस्तार से जानकारियां दी और युवाओं के प्रश्नों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। हम ठीक से रहें, इसके लिए एक पूरी शासन व्यवस्था बनाएंगे। तो शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, गवर्नमेंट और सिटीजन मतलब पीपल ऑफ इंडिया, इनके बीच का रिलेशन भी ये डिफाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। हु ऑल विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सिटीजनशिप कैसे प्राप्त की जा सकती है, सिटीजनशिप कैसे समाप्त हो सकती है, ये सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। और ये सबसे बड़ी विधि है। अंत में जब कंक्लूड करेंगे हम अपनी परिभाषा को, तो हम उसके अलंकरण से उसको खत्म कर रहे हैं कि ये जनरल लॉ है, यानी सिर्फ अगर लॉ कहा तो उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा। जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की पहल पर 1 मार्च से मॉडल स्कूल सभागार में ज्ञानाशय कोचिंग क्लास शुरू की गई है, जिसमें लगभग 200 छात्रों को यूपीएससी और एमपीपीएससी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारियां कराई जा रही है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में भाजपा पार्षदों और निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। भाजपा पार्षदों ने कहा कि वार्डों में जगह जगह लगने वाले कचरे के ढेर लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। साफ सफाई को लेकर नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने अधिकारियों की क्लास लगाई और बिंदुवार उन्हें खामियां गिनाई। स्वास्थ्य विभाग और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। भाजपा पार्षदों ने बताया कि उद्यान विकास के अधिकारी फोन तक नहीं देते हैं। झाड़ पेड़ों की छटाई के लिए जनता आवेदन करते करते परेशान हो जाती, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य बदहाल है। जगह जगह लगने वाले कचरे के ढेरों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी ठेकेदारों से दोस्ती निभाने में व्यस्त हैं। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अपनी कार्यशैली सुधारने, अन्यथा कार्यवाही झेलने तैयार रहें। पार्षदों द्वारा बताए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता से कराएं ताकि जनता राहत महसूस कर सके। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेटिंगबाजी के चलते नगर निगम में ऐसी कंपनियां आउटसोर्स मजदूरों का ठेका ले लेती हैं, जिनके पास मजदूरों को समय पर वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं होते। अतिक्रमण शाखा और फायर ब्रिगेड शाखा में सेवाएं दे रहे ठेके के मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। मजदूर नगर निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम के अतिक्रमण शाखा और हाका गैंग में 80 ठेके के मजदूर कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ठेकेदार कंपनी राज सिक्योरिटी द्वारा मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, जबकि ठेके में शर्त होती है कि नगर निगम से यदि भुगतान देरी से भी हो तो ठेकेदार कंपनी को मजदूरों को समय पर मेहनताना देना होगा। लेकिन अधिकारियों और नेताओं से सेटिंग भिड़ाकर ऐसी कंपनियां ठेका ले लेती हैं, जिनके पास मजदूरों को समय पर वेतन देने तक की क्षमता नहीं रहती। इसी प्रकार एक कंपनी एक्स सर्विसमैन के नाम से ठेका लिए हुए हैं, वह भी मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं करती।
हम लोग 80 लड़के हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं और जो यहाँ ठेके श्रमिक में काम करते हैं। और हम लोगों की विगत 2 माह पूरा हो गया, तीसरा महीना चालू हो गया। हम लोग की पेमेंट नहीं मिली है अभी तक और हर माह इसी स्थिति से हम लोग गुजरते हैं। और जिस राशन दुकानों से हम लोग किराए उधारी लेते हैं, माह पूरा हो जाता है, वो पेमेंट नहीं हो पाती है तो हम लोग पैसे नहीं दे पाते, तो हम लोग के घर में खाने की स्थितियाँ बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, फीस चुकाना पड़ती है, ये ऐसा ही मचा है नगर निगम में। 3 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हम लोग आने जाने के लिए भी पैसा नहीं रहता, हम लोग कैसे आके यहाँ काम करें। त्योहार है सर के ऊपर, सभी चीज देखना पड़ता है। किराने वालों का हम लोग का कर्जा हो गया, हम लोग कहाँ से पैसा दें। अगर यहाँ काम करते हैं, यहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम लोग दुकान वालों को पैसा कहाँ से। 3 महीने से पेमेंट नहीं हुई और हम लोग बहुत परेशान हैं सभी लोग। और हम लोग की कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है, हम लोग के दल प्रभारी भी नहीं सुनते हैं। और हम लोग इतने ज़्यादा परितृप्त हो चुके हैं कि सब लोग बेचारे लड़के कर्जा कर करके अपने घर का राशन भर रहे हैं। हम लोग खुद अपने घर के कर्जा करके राशन भर रहे हैं। अब कहाँ से पैसे लाएं? हैं, पेमेंट भी लेट होती है, हम लोग का पीएफ भी नहीं मिला है बहुत दिनों से। बहरहाल नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के पास न मजदूरों की शिकायत सुनने का समय है और न ही ठेकेदार कंपनी से ठेका शर्तों का पालन कराने की हिम्मत। ऐसे में गरीब मजदूर जिल्लत झेलने मजबूर हैं। प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में गई बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में गैस सिलेंडर के दाम अब तक 700 रुपए बढ़ चुके हैं। सिलेंडर 1100 रुपए का आने लगा है। महंगाई, अपराध और महिला प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर चूल्हा जलाकर रोटियां सेकी और कहा कि अब गरीबों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर खरीद पाना मुश्किल है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए कर दिए हैं, जो गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर है। भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने 2 टूक का आरोप लगाया कि महंगाई, अपराध और महिला प्रताड़ना के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में चूल्हा युग लौट रहा है। आज जो गैस के जो दाम बढ़े हैं, आम गरीब महिलाओं को बहुत इसमें फर्क पड़ा है। हाथ पे हाथ धर के रो रही हैं, बहुत विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो 8 दिन में 1000 रुपए मुश्किल से कमाती हैं और सिलेंडर जब 1200 का आता है तो वो एक सिलेंडर भरवाएंगी कि अपने बच्चों को पालेंगी। तो बड़े लोगों को फर्क नहीं है, मगर जो जमीन से जुड़ी गरीब मजदूर महिलाएं रोज लाके कमाने खाने वाली, वो तो रो रही हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ के। तो सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए। 50 रुपए जो रेट बढ़ाया है, पहले से ही बहुत काफी रेट थे। आप देख रहे हैं कि हमारी राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है और यहाँ मुख्यमंत्री जी हम लोगों को होली का तोहफा दे रहे हैं बहनों को 1200 रुपए का सिलेंडर करके 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। तो क्या मामा भांजी और बहनों को ये तोहफा देंगे? महंगाई से बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। प्रताड़ित, एक प्रताड़ना का ये भी तो ऑप्शन है ना। इस चीज से भी तो, महंगाई से भी तो प्रताड़ित है महिलाएं। घर कैसे चलाएंगे? इसके दाम कम होना चाहिए। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, बहुत विरोध करते हैं और आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करेंगे इस चीज को लेकर। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि गैस सिलेंडर के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो प्रदेश भर में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मिशन कंपाउंड कार्यालय में कर्मचारियों, अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही से हजारों बिजली उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज बारिश के पानी की वजह से खराब होकर सड़ गए। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मिशन कंपाउंड स्थित पश्चिम संभाग के कार्यालय में रखे हजारों बिजली उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेज सड़ गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद कार्यालय कर्मचारियों, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि अब तक विभाग ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। रिकॉर्ड खराब होने से बिजली उपभोक्ताओं को अब ऑफिस से किसी भी तरह का पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं के लोड की जानकारी भी बिजली अधिकारियों को उपलब्ध नहीं हो सकेगी। पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सिन्हा ने बताया, दस्तावेज खराब हुए हैं। उनमें से कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 और कुछ उसके पहले के वर्षों के हैं। बारिश के मौसम में कार्यालय में बारिश का पानी घुसने के कारण यह दस्तावेज खराब हुए हैं। बहुत साल पहले अपने यहाँ बारिश के कारण कुछ दस्तावेज नष्ट हुए थे। क्या है, अपना ऑफिस से जब
रोड लेवल से नीचे है और बारिश के समय रोड पे बारिश का पानी या फिर नाले का ओवरफ्लो का पानी यहाँ यदा कदा आते ही रहे बारिश के मौसम में, तो उसके कारण जो रिकॉर्ड नीचे रहे हैं या फिर नीचे के सतह पे रहे हैं तो वो खराब हो चुके थे। सर, बात की जाए कि जिन उपभोक्ताओं के दस्तावेज मिल नहीं रहे या खराब हो गए, उसकी पूर्ति कैसे होगी, उनका रिकॉर्ड कैसे प्राप्त होगा? बहुत सारे रिकॉर्ड अपने सिस्टम पे एनजीबी सिस्टम पे है और या फिर कहीं डिजिटल पे भी डिजिटलाइज भी किया जा चुका है। तो जिनके नहीं मिलेंगे तो क्या होगा फिर? नहीं हुआ, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है अभी कि जो भी सिस्टम पे हैं उनकी बिलिंग हो रही है, उपभोक्ता प्रतिमाह बिल का भुगतान कर रहे हैं। पहले जो मिशन कंपाउंड जोन हुआ करता था जो अब नीचे आ गया है, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही स्टोर बनाया गया है। जितने भी अभी के दस्तावेज हैं फर्स्ट फ्लोर पे ही रखे जा रहे हैं। विभाग द्वारा बचे हुए दस्तावेजों को ऊपरी मंजिल में बनाए गए रिकॉर्ड रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं खराब हुए अधिकांश दस्तावेजों में से ज्यादातर दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया है। जिला अस्पताल में विश्व श्रवण दिवस के मौके पर श्रवण संबंधी बीमारियों के बचाव और उपचार के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से मरीजों की जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में श्रवण बाधित जनों के लिए शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं कार्यक्रम के तहत शिविर के माध्यम से चिकित्सकों ने श्रवण बाधित मरीजों की जांच की और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया। शिविर के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के समझने वाले हितग्राहियों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल सके। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जिला अस्पताल में एक बधिरता से संबंधित शिविर लगाया गया है। इसमें सुनाई देने की जांच, जो भी सुनाई देने की जो समस्या है, कान बहने की समस्या या तो छोटे बच्चों में अगर सुनाई नहीं देता है तो उसकी जांच, कॉक्लियर इम्प्लांट उसके बारे में रजिस्ट्रेशन उसका और उसके निदान के बारे में मरीजों को बताया जा रहा है। और उसका निदान के लिए छोटे बच्चों को मशीनें भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं और बड़े लोगों का सर्टिफिकेट के लिए व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। विकलांग विभाग का भी समन्वय यहाँ पे लोग आए हैं उनके, और लोगों से हमने ये अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें आए और इस शिविर का लाभ उठाएं। शिविर में बड़ी संख्या में श्रवण बाधित बच्चों की जांच की गई और उनके परिजनों को उपचार संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। होली पर्व को देखते हुए रेलवे ने एक तरफ तो यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनों की लेट लतीफी मुसाफिरों को भारी पड़ रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होली पर्व के चलते रेलवे ने एक तरफ यात्रियों को सुविधा देते हुए होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, लेकिन दूसरी तरफ यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटा विलंब से चल रही हैं, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्टेशन परिसर पर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है। 2-2 घंटे ट्रेन लेट चलेगी तो ऐसे लोग मंजिल पे कैसे पहुंच पाएंगे। रास्तों की दुश्वारियां हैं और रंग भरों का त्यौहार है। हमारी गुजारिश है कि कम से कम त्योहारों में हमें जिस तरह रंग खुशी के रहते हैं, उसी तरह हमें सफ़र में हर चीज़ खुशी मिले और ट्रेन को समय पे चलाई जाए, हमारी ये गुजारिश है। हालांकि पश्चिम मध्य रेल जोन ने पर्व को देखते हुए जबलपुर रेल मंडल से आधा दर्जन होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच लगाने का दावा भी रेल जोन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि मुसाफिरों को पर्वों पर दिक्कतें न हो। होली के त्यौहार में कई सारी स्पेशल ट्रेनें रेलवे द्वारा चलाई जा रही है और अभी होली की भीड़ को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में WCR में जबलपुर से दानापुर, कोटा दानापुर, रानी कमलापति दानापुर और रानी कमलापति से रीवा के लिए तो ये ट्रिप की ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन चलाई जाएंगी जो WCR की हैं। इसके अलावा अन्य कई ट्रेनें हैं जो पासिंग ट्रेनें हैं, वो भी पश्चिम मध्य रेल से गुजरेंगी और पश्चिम मध्य रेल के स्टेशनों में स्टॉपेज उनका रहेगा। तो यात्रियों को होली के पर्व में अपने घर जाने में ताकि असुविधा न हो, इसके लिए होली और ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा कोच का भी प्रावधान किया जाएगा रेलवे द्वारा। दरअसल पर्वों की वजह से ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5 मार्च को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत होने वाली है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने महिलाओं ने जरूरी दस्तावेज जुटाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में लोक सेवा केंद्रों में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रही महिलाओं को काउंटरों की कमी के कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
5 मार्च से प्रदेश में प्रारंभ हो रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने महिलाओं में होड़ मच गई है। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाने में महिलाओं को पसीना बहाना पड़ रहा है। लोक सेवा केंद्र में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाली महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन काउंटरों की कमी के कारण आवेदन पत्र प्राप्त करने और आवेदन पत्रों को जमा करने में महिलाओं को मुसीबत उठानी पड़ रही है। महिलाओं की माने तो केंद्र में काउंटरों की कमी है, दूसरी ओर दलालों की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे महिलाएं भ्रमित हो रही हैं। किस लिए आई थी? मूल निवासी आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। किस वजह से? प्रधानमंत्री बहना योजना के कारण बनाने आए। मुख्यमंत्री यहाँ क्या समस्या जा रही है? भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़े काउंटर ज़्यादा रहना चाहिए कि व्यवस्था से काम हो। तो मतलब यहाँ भीड़ कितना टाइम लग जा रहा है आप लोग को यहाँ पे? 1 घंटा तो एक फॉर्म के लिए लग रहा है। मम्मी का मूल निवासी प्रमाण पत्र का फॉर्म भरने आई हूँ। यहाँ पे किस तरह की परेशानी जा रही है आपको? यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग घेर लेते हैं, पूछते हैं किस चीज़ के लिए आए हैं, किस चीज़ के लिए नहीं आए हैं, और वे दलाल भी घूम रहे हैं आसपास। अगर आपको मूल निवासी बनाना है तो आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर को लेके आइए। अच्छा, और यहाँ भीड़ वगैरह किस तरह की है? भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए और एक कागज़, एक चिट चिपका देना चाहिए कि उसमें लिख के कि आप अपनी सुविधा से आए या किसी को लेके आए, फॉर्म भरवाएं। और जो दलाल है, कोई भी व्यक्ति है, उससे बचने के लिए आप अपने खुद ही सुझाव को समझें और किसी व्यक्ति को साथ में लेके आइए। काउंटर वगैरह की कमी भी देखी जा रही है? हाँ, काउंटर की कमी है, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने का पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र में प्रतिदिन 600 से लेकर 700 आवेदन आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त हो रहे हैं। सर्वर डाउन होने से प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुविधा के लिए मैनुअल कार्य भी किया जा रहा है। सीएम साहब ने जो नई योजना चालू की है, बहना योजना, लोगों को ये लग रहा है कि उसकी लास्ट डेट 15 तारीख है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि 15 तारीख से स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक जानी, 1.5 महीने फॉर्म। लोग पैनिक कर रहे हैं, इसीलिए इतनी भीड़ लग रही है। इतनी भीड़ होने, पूरे एमपी में भीड़ होने का सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर चल नहीं रहा, इसलिए इतनी भीड़ लग रही है। और उसमें काउंटर हम इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि जब सर्वर ही नहीं चल रहा है, काम ही नहीं हो रहा, साइड ही बंद हो जा रही है 11 बजे। हम जितना हो सकता है हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी हम मैनुअल लेके कर रहे हैं। लगभग कितने लोग पहुँच रहे हैं? मतलब बहना योजना में करीबन हमारे पास आय मूल मिला के 600-700 आवेदन पर डे आ रहे हैं। हाँ, रात में भी हम उसको फीडिंग कराने की सोचे तो रात में भी सर्वर डाउन। हमने भोपाल में कंप्लेंट की हुई है, लेकिन उनका भी कहना है कि सर्वर ही नहीं चल रहा है। महिलाओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लोक सेवा केंद्र में उनके लिए आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की अलग व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। नेशनल हाईवे 30 मनसकरा बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने स्कूटी सवार स्कूल शिक्षिकाओं को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से एक शिक्षिका उछलकर सड़क पर जा गिरी और गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। घटना में एक अतिथि शिक्षक घायल हुई है। सिहोरा थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मनसकरा बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी से स्कूल जा रहे अतिथि शिक्षकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी के पीछे बैठी एक शिक्षिका सुलभा बागरी उछलकर सड़क पर जा गिरी और गंभीर चोटें आने से उनकी मौत हो गई। इस घटना में एक और शिक्षिका स्नेहलता यादव घायल हुई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि दोनों शिक्षिकाएं स्कूटी से प्राथमिक शाला बरखेड़ा जा रही थीं। आज दिनांक 3/3/2023 को श्रीमती सुलभा बागरी, जो ग्राम बड़खेरा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही थी कि जैसे ही मनसकरा बाईपास चौराहे पर 4 लाइन पर पहुंची तो कटनी तरफ से एक ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाता लाया, जो मैडम की स्कूटी में टक्कर मारी। टक्कर लगने से वो दूर जा गिरी, जो चोट लगने से उनको तत्काल शासकीय अस्पताल सिहोरा लाया गया, जहां डॉक्टर साहब ने चेक करने के बाद उनको मृत घोषित किया, जिनकी बॉडी मर्चुरी में सुरक्षार्थ रखी गई है। पंचनामा कार्रवाई होना शेष है, जिनको कार्रवाई में स्टाफ लगा हुआ है। इस घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को घटना स्थल से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रक चालक की पतासाजी कर रही है।
रांची क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक के चोरी होने का मामला सामने आया है। वाहन चोरी की यह घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें दो लड़के मास्टर चाबी का सहारा लेकर बाइक चोरी करते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। घटना की शिकायत रांची थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस बाइक चोरों की पतासाजी कर रही है। दरअसल रांची दीवानवाड़ा में रहने वाले विनय विश्वास गुरुवार की दोपहर अपनी गर्भवती पत्नी को रांची नई बस्ती स्थित अस्पताल लेकर गए थे। उन्होंने अस्पताल के बाहर अपनी बाइक क्रमांक MP20MM 9894 को अस्पताल के बाहर पार्क किया और भीतर चले गए। 20 मिनट बाद जब वह वापस लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें दो लड़के उनकी बाइक चोरी कर ले जाते हुए कैद हुए हैं। विनय ने घटना की रिपोर्ट रांची थाने में दर्ज कराई है और पुलिस को सीसीटीवी वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाइक चोरों की पतासाजी कर रही है। हाँ बोलो। वहाँ पे कोई तो नीचे एक ताला चाबी है ना। खमरिया में पुलिस ने एक तवेरा गाड़ी से 50 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की है। शराब की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए है। इस मामले में दीवानवाड़ा रांची के रहने वाले शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। होली पर्व के पहले अवैध शराब की तस्करी के मामले सामने आने लगे हैं। बीती रात खमरिया पुलिस ने क्यू टाइप पुलिया के पास एक तवेरा गाड़ी क्रमांक MP49 BB1563 से 50 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की। पुलिस ने इस मामले में दीवानवाड़ा रांची निवासी शैलेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घाना की तरफ से तवेरा कार में अवैध शराब लेकर आ रहा था। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। जैसा कि आपको विदित है, त्योहारों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। और इसी तारतम्य में थाना खमरिया में अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 4 व्हीलर में जो है भारी मात्रा में शराब का परिवहन हो रहा था। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी बेचना जारी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा जिले के 99 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें